आइए हनुमान बिराजिए, कथा कहूँ मति सार। गादी धरूं प्रेम सहित, पधारिए पवन कुमार। जय सिया राम बाबा, जय जय सिया राम। संक्षिप्त आनंद रामायण जन्म कांड, दूसरा सर्ग। श्री राम एवं सीता का उपवन दर्शन। 1 मास उस उपवन में निवास कर श्री सीताराम का अपने भवन में आना। 6ठे मास में महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा सीमंतोन्नयन संस्कार संपन्न करना। मिथिला से राजा जनक तथा महारानी सुमेधा का वहां उपस्थित होना। श्री राम द्वारा जनक एवं सुमेधा और सीता के समक्ष सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजने की बात बताना। श्री रामदास बोले, श्री राम एवं सीता ने उस रमणीय उपवन के विभिन्न दृश्यों का दर्शन करते हुए अनेक प्रकार की दिव्य लीलाएं की, जिनका गुणगान देवता भी करते रहते हैं। देवी सीता ने कभी उस उपवन के मध्य में बने हुए सुंदर भवन में, कभी वस्त्र से निर्मित गृह में, कभी आम्र वृक्ष की छाया में बैठकर, कभी पुष्पों से सुसज्जित उद्यान में, कभी फव्वारों के पास बैठकर, कभी सरोवर के तट पर, कभी नदी के तट पर, कभी नाव में स्थित होकर और कभी सरयू नदी के जल में स्थित होकर श्री राम के साथ अनेक दिव्य लीलाएं संपन्न की। सीता एवं राम की क्रीड़ाएं अद्भुत थी। पृथ्वी तल में इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है। केवल एक ही मुनि श्रेष्ठ सफल हुए थे। वे थे महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने 100 करोड़ श्लोकों में श्री सीताराम के दिव्य चरित्र का वर्णन किया है। उसी का सार सार लेकर मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार से दिव्य लीलाओं को संपन्न करते हुए देवी सीता ने उस उपवन में 1 मास व्यतीत किया। तदंतर श्री राम के साथ उन्होंने साकेत नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय नृत्य एवं गीत आदि की ध्वनि हो रही थी। जब श्री राम एवं सीता ने नगरी में प्रवेश किया, उस समय पूर्ववासी स्त्रियों ने महलों अटारियों में स्थित होकर उन पर पुष्पों की वर्षा की। दीप युक्त कलशों से उनकी आरती उतारी। दही भात उड़द तेल एवं सरसों द्वारा बलि निवेदित की। तदंतर श्री राम के साथ सीता ने अपने भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार के अनेक कौतुकों को संपन्न करते हुए तथा सीता के दोहदो गर्भकालीन इच्छा को पूर्ण करते हुए श्री राम ने उन्हें आनंदित किया। ऐसे ही सीता ने भी उन्हें सुख प्रदान किया। जब सीता जी की गर्भावस्था का 6ठा मास आया, तब श्री राम ने अत्यंत ही प्रसन्न मन होकर कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के द्वारा सीता का सीमंतोन्नयन संस्कार करवाया। उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए श्री राम ने राजर्षि जनक एवं महारानी सुमेधा को अत्यंत आदर पूर्वक बुलवाया। उस समय रघुत्तम श्री राम ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। श्री जनक जी ने स्त्री तथा भाइयों से समन्वित श्री राम का भली भांति पूजन किया। कौशल्या आदि को सम्मानित करके श्री जनक जी ने साकेत निवासी जनों का भी वस्त्राभूषण आदि से सम्मान किया। उस समय विविध देशों के राजाओं की रानियां सीता जी का दर्शन करने के लिए अत्यंत हर्षित होकर अयोध्या में आई। वे रानियां अपने साथ में अपने अपने देश में होने वाली नाना प्रकार की दिव्य वस्तुओं भी लाई। उन रानियों ने उन सभी दिव्य वस्तुओं के द्वारा अत्यंत आदर पूर्वक सीता का सम्मान किया। 1 मास तक उन सभी रानियों ने अयोध्या में वास किया।
और फिर वे अपने अपने देशों को चली गई। एक दिन की बात है, श्री राम ने राजा जनक, रानी सुमेधा और सीता के समक्ष एकांत स्थान में अपने मन की गोपनीय बात बताते हुए कहा, हे राजर्षि जनक, आप मेरे ससुर हैं। मुझे यह बताने की कृपा करें कि सीता मेरी अनन्य प्रियतमा होने के साथ ही इस समय गर्भावस्था में है। अतः मैं उनसे कैसे दूर रह सकता हूँ। उस पर भी सीता को तपोवन में रखना भी आवश्यक है। अतः उपाय के विषय में आप भी विचार कीजिए। मैंने जो उपाय सोचा है वह यह है कि रज के द्वारा कही गई अत्यंत शुद्ध रज के रजक के द्वारा कही गई बात के ब्याज से लोकपवाद के भय से भयभीत होकर मैं अत्यंत शुद्ध एवं पवित्र होने पर भी सीता को गंगा के दक्षिणी तीर पर स्थित महर्षि वाल्मीकि जी के पवित्र आश्रम में कुछ समय के लिए छोड़ दूं और कुछ ही समय के अनंतर वापस ले आऊंगा। तब वे अपनी शुद्धता की शपथ ग्रहण करेंगी। तदंतर मैं सीता के साथ यावजीवन निवास करूंगा। अतः हे जनक जी, इस समय आप रानी सुमेधा के साथ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम को प्रस्थान करें और वहां आप 5 वर्ष तक निवास करें। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यह कहकर श्री जनक जी ने तथा रानी सुमेधा ने उनकी बात को स्वीकार किया। सीता ने भी हंसकर अपने पति श्री राम की बात को अंगीकार किया। तदंतर श्री राम की अनुमति लेकर राजा जनक और सुमेधा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपनी नगरी मिथिला में आए और राजा जनक ने अपने स्थान पर मंत्री को राज्य का दायित्व प्रदान कर दिया और फिर वे रानी सुमेधा के साथ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के प्रति चल पड़े। वे कुछ दास दासियों, सेना, घोड़े, हाथी के साथ वहां गए। उन्होंने सीता के लिए अनेक प्रकार की सामग्री भी एकत्रित कर संकटों द्वारा आश्रम में पहुंचा दिया। राजश्री जनक ने महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम को अत्यंत विस्तृत रूप दिया और सब प्रकार से सुख प्रदान करने वाला बना दिया। उस आश्रम में सभी प्रकार की धन संपत्ति विद्यमान हो गई। बहुत सी महिषी तथा गौ से वह संपन्न हो गया। जनक जी ने विविध प्रकार के वस्त्र एवं आभूषणों से तथा धान्य की राशि से परिपूर्ण कर दिया। वह आश्रम चारों ओर से सैकड़ों पोखरों, उपवनों, आरामों तथा पुष्पक वाटिका आदि से समन्वित हो गया। चंद्रकांत मणि से बने हुए झरोखों एवं कपाटों से युक्त अनेक भवन वहां निर्मित हो गए। कृष्ण, गुरु, कर्पूर, उशीर आदि सुगंधित द्रव्यों तथा मालाओं के द्वारा वह आश्रम सुगंधमय तथा अत्यंत रमणीय हो गया। वह स्थान स्थान पर रखे हुए सुवर्ण की श्रृंखलाओं से आबद्ध रत्नमय पलंगों से वह आश्रम अत्यंत सुशोभित हो रहा था। वह आश्रम हंस, पारावत, मयूर तथा तोते की मधुर ध्वनियों से निनादित था। मोतियों के गुच्छों एवं लड़ियों से युक्त चांदनियां जगह जगह सुशोभित थी और स्थान स्थान पर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे चित्र लगे हुए थे। राजर्षि जनक जी ने सीता के निवास के लिए इस प्रकार मनोरम भवन निर्माण करवाया था। साक्षात महालक्ष्मी भी जिस भवन में चिरकालीन वास की इच्छा से निरंतर रहने की अभिलाषा रखती है, तो फिर वहां कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। जिन देवी सीता के नेत्र के कटाक्ष मात्र से देवराज, इंद्र आदि संपत्तियां आती जाती रहती है, उनके विषय में मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ।
जनक जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को सारी बात बतला दी, जिन्हें सुनकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सीता के भावी आगमन को अपनी तपस्या का फल ही समझा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन हरि नारायण नारायण नारायण।